हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर जीके की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 1, जहाँ पर हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ओके, तो किस शासनकाल के दौरान आया था चीनी यात्री फाहियान? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान कहाँ आया था? भारत आया था। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ओके, तो कवि कालिदास किसके राजकवि थे? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे? हमारे कवि कालिदास। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गुप्त युग के प्रवर्तक कौन थे? गुप्त युग के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त हमारे गुप्त युग के प्रवर्तक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? तो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा जो थी हमारी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। किस काल में? गुप्त काल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट हमें बताना है किस दरबार के राजकवि, किस दरबार के राजकवि थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हर्षवर्धन। ओके, बाणभट्ट किसके राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? कादम्बरी एक नाटक है, रोमानी नाटक है, इसके लेखक हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक रोमानी नाटक की रचना की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? हमें बताना है नागालैंड कब गठित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 1963 में नागालैंड जो हमारा है भारत का राज्य विधिवत राज्य बना था। ओके, नागालैंड की हमारी राजधानी क्या है? कोहिमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हमें बताना है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ओके, अब राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? इसी तरह राष्ट्रपति की नियुक्ति हमारा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो हमारे राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ओके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो हमें बताना है। तो किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने? ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश देश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य हमारा उसको मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। ओके, तमिलनाडु की राजधानी क्या है हमारी? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? E.K. पनाली स्वामी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, ध्यान दीजिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमारा कानपुर को कहा जाता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। अलीगढ़ जो ज़िला है हमारा उत्तर प्रदेश में, वो किसके लिए मशहूर है, ये हमें लोग को बताना है। तो अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है हमारा, ताला बनाना। जो ताले बनाए जाते हैं अलीगढ़ में, वो अलीगढ़ के लिए मशहूर हैं। ओके, चूड़ी बनाने के लिए कहाँ, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई, जिसको DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहते हैं, कहाँ पर स्थित है, हम लोग को बताना है। ओके, तो DLW कहाँ पर स्थित है हमारा, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, शाहनामा किसकी कृति है। हम लोग को बताना है शाहनामा किसकी कृति है। तो किसकी कृति है शाहनामा, फिरदौसी की। ओके, फिरदौसी की कृति क्या है, शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। अब इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस भी, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है हमारा, असम का। असम का बिहू प्रसिद्ध त्यौहार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो किस देश में हुआ था हमारा, चीन में। चीन में हमारा कागज़ का आविष्कार हुआ था। अब चीन के बारे में जानते हैं। चीन की कैपिटल क्या है हमारी, बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है हमारी, रेनमिनबी। और चीन के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है हमारा, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, शी जिनपिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, ये हम लोग को बताना है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये हम लोग को बताना है। आंवले में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन सी आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है। ओके, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो हमारी कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 1857 के विद्रोह में किसे अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। किसमें, 1857 के विद्रोह में। मंगल पांडे किस छावनी के थे, बैरकपुर छावनी के थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हमारी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूलशंकर। ओके, और आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। जो दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि दी गई है उसका क्या नाम है। तो विजय घाट, उसको क्या बोला जाता है, विजय घाट बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है। तो जापान को हम लोग सूर्योदय का देश कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश बोला जाता है। अब जापान के बारे में जानते हैं। जापान क्या है हमारा,
जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है हमारी? येन। और जापान के हमारे राष्ट्रपति कौन है? शिंजो अबे। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है? गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? प्रमोद सावंत। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये हम लोग को बताना है। तो 1911 में हमारी दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और 1931 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1931 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? 1911 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या है हमारा? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ये हम लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। ओके। लड़के इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में चौड़ाई पहले लिख देता है और लंबाई बाद में लिख देता है। ओके। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, ये हम लोग को बताना है। तो अनुपात क्या होता है हमारा? 3:2 होता है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ये हम लोग को बताना है। तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी का। उस समय शासन किसका था? लॉर्ड डलहौजी का था। भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ओके। जो कहाँ पर है? हमारा अमेरिका में है। और इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आसाम में हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और असम में ही हमारी क्या है? सांध घाटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा? CH4। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा? सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये हम लोग को बताना है। 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो लंदन में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे? लंदन में। ओके। 2016 में कहाँ आयोजित किए गए थे हमारे? देखिए, 2012 में लंदन में आयोजित किए गए थे। और 2020 में हमारा कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जापान में, जो अभी स्थगित हो गया है कोरोना वायरस के चलते। ओके। 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ओके। तो किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस की सहायता से हम लोगों ने भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया था। ओके। अब रशिया की संसद का नाम क्या होता है? रशिया की संसद का नाम क्या होता है? ड्यूमा। ओके। रूस की राजधानी क्या है हमारी? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है? रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। LPG गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ओके। तो यहाँ पर मुख्यतः क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। LPG में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अमृतसर को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ओके। इसका रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष हमारा खगोलीय दूरी से संबंधित है। एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है हमारा? 9.65 × 10⁻15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 9.65 × 10⁻15 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में स्थित है। ओके।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपके लिए आगे भी जीके के क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच।